अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हियर इज़ द 8th वीडियो ऑफ फिलोसफी सीरीज़ बाय सफ़ान हाशमी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक और फिलोसफिकल मेथड एंड दैट इज़ इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड एक्चुअली एक रीजनिंग का मेथड है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का मतलब ये है कि जब आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कोई कंक्लूजन डेवलप करते हैं, तो हम उसको रीजनिंग कहते हैं। अब देयर आर टू बेसिक मेथड्स ऑफ रीजनिंग in philosophy. One is inductive reasoning and the other one is deductive reasoning. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं that is inductive method. That is the inductive method of that is driven from inductive reasoning. तो इंडक्टिव मेथड क्या है? जैसे कि नाम बताता है, इंडक्टिव मेथड इंडक्शन से निकला, यानी इंडक्ट करना। इंडक्ट का मतलब ये है कि कोई छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनाना। अब इंडक्शन में यानी इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर, इंडक्टिव मेथड के अंदर हम पार्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं, यानी 1, 2, 3 छोटी छोटी चीज़ें हैं और उनको हम जनरलाइज्ड करके एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाते हैं। अब इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहा जाता है। अब इसको अगर हम मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक डॉक्टर है या एक साइंटिस्ट है, उसने एक कॉज का इफ़ेक्ट देखना है। अब वो क्या करेगा, वो डिफरेंट चीज़ों में, या डॉक्टर की अगर हम बात करें तो डिफरेंट मरीज़ों के अंदर देखेगा कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ जिसका वो जनरलाइज्ड कॉज ढूंढना चाह रहा है, उसको डिफरेंट मरीज़ों के अंदर उसके डिफरेंट कॉजेज़ को तलाश करने की कोशिश करेगा। वहाँ से वो ऑब्जर्वेशन लेगा। ऑब्जर्वेशन लेने के बाद वो अपनी रीजनिंग को यूज़ करते हुए एक हाइपोथेसिस ड्रॉ करेगा। उस हाइपोथेसिस के ज़रिए वो बताएगा कि किन मरीज़ों के अंदर क्या क्या कॉजेज़ सिमिलर हैं जो उनको उस डिजीज़ की तरफ लेकर गए। यानी उसने एक चंद पर्टिकुलर एग्जाम्पल से उसने एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग। अब सबसे पहला जो इंडक्टिव रीजनिंग का जो जिस फिलोसफर ने इंडक्टिव मेथड दिया वो फ्रांसिस बेकन था। फ्रांसिस बेकन ने बेसिकली बिल्कुल ही रॉ फॉर्म के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग को एक्सप्लेन किया, जबकि जीएस मिल ने आगे मज़ीद मेथड्स इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए। उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट आए, आइजैक न्यूटन और आइंस्टाइन, सब इंडक्टिव रीजनिंग को कहीं ना कहीं अपनी साइंस में, अपने एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर यूटिलाइज करते आए हैं। सो इंडक्टिव रीजनिंग इज इंडक्शन ऑफ पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। इंशाल्लाह इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और अगली वीडियो के साथ दोबारा जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।